हाँ हवा चली बिरहा की ऐसी, न गुड़िया रहिए न डर। हिंदुस्तान के शहर संगीत भोले की नगरी बनारस की नींव ही आस्था और संगीत से रची है, जिसकी सरगम से निर्मित कोख ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गज जने हैं। सरस्वती के वरदान से कुछ रत्न हो गए तो कुछ गुमनाम कोठरियों में ही बंद रह गए। याद तेरी। और जिस बनारस घराने में बिस्मिल्लाह ने तामीर की थी शहनाई की सबसे ऊंची इमारत, कोशिश करिएगा कुछ हमारे घर के लिए किसी तरह से भी मतलब कुछ हेल्प हो। बिल्कुल हो। उसकी तीसरी पीढ़ी आज उनके मकान पे पैबंद लगाने लायक भी न रही। इधर शहनाई का जवाल हुआ तो सितार से उगा पद्मश्री का एक और सूरज इस 300 साल पुराने बनारस घराने में। हजारों साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जन्मे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत का संगम जब दिल्ली सल्तनत के दौर में अरबी और फारसी संगीत से हुआ, तो सूफी कवि अमीर खुसरो ने फारसी मकाम से पैदा किए नए राग और इजाद किया शास्त्रीय संगीत का नया रूप, जिसे ख्याल कहते हैं। और इसी ख्याल से अमीर खुसरो ने जोड़े गायकी के दो नए अंग, कव्वाली और गजल। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया। जिसका एक तसव्वुर उन्होंने फारसी और हिंदवी में लिखा। जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल, दुआर नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार मैजा, न लेहूं काहे लगाए छतिया। और मुगल काल में अकबर के दौर में संगीत सम्राट तानसेन ने ध्रुपद रूप से शास्त्रीय संगीत के कई राग इजाद किए, और राग दीपक से तो वो चरागों में रोशनी भर देते थे। और इसी दौर में कई सौ साल की तब्दीलियों के सफर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दो हिस्सों में बटा, जिसके इस नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का नाम हिंदुस्तानी पड़ गया। और कबीर दास, सूरदास, रविदास, मीरा और तुलसीदास की संगीत की इसी नगरी बनारस में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नगीने पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, गिरजा देवी, किशन महाराज इतना चमके कि बनारस को शहर संगीत का दर्जा दे दिया गया। और उस चमक में कुछ नगीनों की रोशनी रोशन कर पाई तो बस एक कोठरी, लेकिन इस कोठरी में संगीत की इतनी चमक तो थी कि मेरे कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है पंडित सुनील प्रसन्ना की। मैंने सोचा होगा कोई बैरागी। इनको देखते ही पहला ख्याल बस यही आया, मानो संगीत के साधु। हम सभी में एक प्रतिभा छुपी हुई है। जी जी। घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, अब कौआ तो चोंच मारे, कौआ तो चोंच मारे, आंख मारे गिद्ध भैया खटमल। अच्छा। वक्त की मार ने दुकान के बोर्ड को थका तो दिया था, लेकिन वो डटा था और इस 4x4 की पीली अंधेरी कोठरी की सूरज से रोशन दीवारों में हारमोनियम पे ये कला का दीपक जलने की कोशिश कर रहा था। ये बांसुरी के फनकार हैं मनोहर लाल प्रसन्ना, जिन्हें न शोहरत मिली न पहचान। उनके जीवन का सहारा है तो बस यही एक दुकान, और इसी कला को सिखाकर वो अपने परिवार का पेट पालते हैं। घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध,
दर दर की ठोकरों ने चेहरे का ताप छीन लिया था। आंखों में परेशानी के जाले थे, लेकिन सुरमई लटों के बीच माथे पे लाल टीके का तेज यूं ही रोज चमकता है। ऐसे हजारों कलाकार हैं बनारस में जो ऐसे ही गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। वो संगीत को जिंदा रखे हुए हैं और संगीत उन्हें। दुनिया बड़ी विचित्र भैया, खटमल प्रसिद्ध, घर का जो भी जोगड़ा, बाहर का जो भी सिद्ध। इनकी दयनीय स्थिति देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उनकी इस तपस्या पे बहुत गर्व भी हुआ। दुनिया बड़ी विचित्र भैया, खटमल प्रसिद्ध, वाह 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 घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। बहुत बढ़िया। अब तक वो मुझे बनारसी रस की चाशनी में डुबो चुके थे और जिस गुमनाम कलाकार को मैं मामूली समझ रहा था। राजेंद्र प्रसन्ना जी दिल्ली के बहुत बड़े कलाकार हैं, बांसुरी वादक हैं, विश्व के नामी कलाकारों में आते हैं। वो असल में बनारस घराने के बांसुरी और शहनाई के महारथी पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के भाई निकले। उफ, जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। मनोहर जी का बनारसी रस गंगा के पानी की तरह एक समान बहता रहा। बस उन्होंने ये आखिरी जुमला बड़े फक्र से बोला। आपके पिताजी? हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब के वो दाहिना हाथ थे। अच्छा अच्छा, हाँ, दाहिना हाथ थे वो। मैंने जब से रॉकस्टार फिल्म में शम्मी कपूर साहब का शहनाई वाला सीन देखा था, तब से शहनाई की तरफ कशिश बढ़ सी गई थी। वो अदा, वो हाव भाव, वो अंदाज बिस्मिल्लाह साहब से ही मुतासिर था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब अलग अलग, ठीक है, इबादत गुजार सब उसकी याद करने वाले। लेकिन सबको छोड़ के जब हम संगीत पर आते हैं तो हमारी ये समझ में नहीं आता कि क्या बात है भाई। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं का भी हो, सारे गामा पाधा निशा सा निधा पामा गरे सा, ये आ गई। तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सब उसी को लेके चलते हैं। भारतीय एकता और गंगा जमनी तहजीब की इस सबसे बड़ी शख्सियत के एहसास को महसूस करने का मन मेरा तभी से जागा था। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि बनारस में उनके घर का पता किसी को मालूम ना था। एक दिन मैं बनारस के जायकों की तलाश में दाल मंडी पहुंचा तो ताज होटल के मालिक ने बताया वो यहाँ अक्सर आया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे हमारे। अच्छा। उन्होंने अपना खाली वक्त यहीं पे काटा है। उस टाइम कबाब पराठे का चलन था, तो वो कबाब पराठा खाने यहीं आ जाते थे और अपना कुछ टाइम यहाँ बिताया करते थे, चाय पीकर, कबाब पराठा खाकर। और भी जो उनके फ्रेंड्स होते थे वो या मेरे अंकल से या मेरे पापा से या मेरे दादा से मिलने आ जाते थे। और जब उन्होंने कहा कि एक गली छोड़कर ही उनका मकान है, आइए मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ, ये बिस्मिल्लाह खां का घर का ये रास्ता है। एक पल के लिए तो मैं वहीं जम सा गया और मेरी आंखें पिघल गईं। दाल मंडी में तो ऐसा था कि जब हम बालाजी से चलते थे रात को रियाज करने के बाद, तो खरामा खरामा चले आ रहे हैं और वो टाइम रहता था उरूज का। चलते चलते जरा सिद्धेश्वरी भाई गा रही हैं, 2 मिनट खड़े हुए, उनको सुना, उनकी ठुमरी के बोल सुने, फिर 2 मिनट आगे बढ़े, काशी बाई को सुना, फिर और आगे बढ़े, इधर रसूलन बाई गा रही हैं, इधर बिट्टन बाई गा रही हैं। मैं भी उन्हीं गलियों से होते हुए जैसे ही मकान के सामने पहुंचा, चीख पुकार खामोश हो गई और इस आसमानी सफेद से मकान से रिश्ती रूहानी शहनाई की आवाज जाने क्यों महसूस हो रही थी। बिस्मिल्लाह साहब के परपोते ने दरवाजा खोला और अंदर आने का इशारा किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ इतने दिग्गज कलाकार के घर पे यहाँ मौजूद हूँ और उस आंगन, उस सहन और उस ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर वो रियाज करते थे, जहाँ पर उनका बैठक होता था।
इस बैठक के धुंधले अंधेरे में मैं दाखिल हुआ तो गुजरे हुए वक्त की महक सी आई और तस्वीरों में मुस्कुराते बिस्मिल्लाह साहब की जिंदगी रोशन हो उठी। 1916 में शहनाई के फनकारों के घर बिहार के एक कस्बे डुमरांव में पैदा हुए शहनाई के इस चिराग पे जब पहली नज़र उनके दादा की पड़ी तो उनकी जुबान से निकला बिस्मिल्लाह और वो हो गए बिस्मिल्लाह खां। 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामू उस्ताद अली बख्श खां की सरपरस्ती में बनारस आ गए, जो उस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। बालाजी मंदिर ये हमारे बुजुर्गों के जमाने से बजाते थे। आरती होती, पूजा, उस पर शहनाई बजती थी 15-20 मिनट, लेकिन रियाज करने की जगह वही बनाई गई थी और उसमें हमारे मामू ने 18 साल तक रियाज किया एक ही जगह बैठ। उनकी शागिर्दी में जो शहनाई का हुनर पकड़ा तो पूरा बचपन और जवानी बालाजी मंदिर में रियाज करके ही संगीत की ये तपस्या की। यहाँ पर हमारे नाना, हमारे मामू, हमारे भाई, हम सब इसी जगह पर रियाज करते थे और वो रियाज का कायदा ये था कि हम 3 घंटे 3.5 घंटे रियाज करते थे और जो भावनाएं यहाँ नजर आई हैं हमें, वो हम क्या बताएंगे आप, लेकिन कोई स्थान लेना चाहिए कि जहाँ से शक्ति पैदा होती, वो सब इसी जगह है। देखने में कुछ नहीं है और सब कुछ है। गंगा जी सामने, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। इस अंधेरे से कमरे में मैंने गौर किया तो गरीबी हर कोने में खड़ी थी। घड़ी रुकी पड़ी थी तो उसी दौर का पंखा खामोश और नए आसमानी रंग की झड़ती पपड़ियों से झांकती पिस्तई दीवार पे मेरी नजर बस पड़ी ही थी कि सफेद रेशमी कुर्ता और बेमेल कत्थई पैजामा पहने बेहद नर्म दिल बिस्मिल्लाह साहब के पोते नाजिम हुसैन बिस्मिल्लाह कमरे में दाखिल हुए। मेरा नाम नसीर अब्बास है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ गौस फजाज, संगीत की इस महफिल का सूत्रधार। बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत मतलब तकलीफें उन्होंने उठाया ज़िंदगी में और धीरे धीरे बहुत कम पैसा लेते थे दादाजी। मतलब तो जब वो सोते थे तो संगीत इतना उनके रग रग में भरा था कि वो सोने में ऐसे उंगली ऐसे उंगली चलती रहती थी। अगर सुर में तासीर पैदा करना चाहते हो तो एक दिन, सिर्फ एक दिन, जब सुबह से उठो और रात को पलंग पर सोने से पहले तक एक लफ्ज झूठ न बोलो। उनके पीछे पीछे ही आई बिस्किट के साथ गर्मा गर्म चाय। आप लीजिए, आप लीजिए, हम लेंगे आप लीजिए, मैं देता हूँ। अपने दादा के बारे में बताते बताते उनका गला भर आता और आंखें नम हो जाती। ये घर कितना पुराना है? फादर लोग का बचपन इस घर में गुजरा है। ये जगह ऐसी थी कि जहाँ रहमत खान साहब भी रहे और उसके बाद चलते 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 यहाँ संगीत ही का चर्चा रहा। दादाजी बहुत शौकीन थे, खाने पीने में भी अपने। अच्छा, खाने पीने की भी शौकीन थे? बहुत शौकीन थे। मतलब राजा महाराजाओं के घर में उनका मतलब पालन पोषण हुआ। तो एक बड़ी सीनी रहती थी, हम लोग भी उस सीनी को दादा तक पहुंचाया है। उस सीनी को सजा देती थी। मतलब एक प्लेट में चावल है, दाल है, घी है, पापड़ है, कोई सब्जी है, मीट है, ये सब मिला के दादाजी खाते थे। खाना वाना खाने के बाद उसमें मलाई भी उनको चाहिए थी। खिलाने पिलाने के भी शौकीन थे। तो आज पुलाव बना दो, आज जर्दा बना दो, खीर बना दो। पहले घर में बहुत से लोग थे, सब पूरा घर भरा रहता था। 50, 60, 70, 65 आदमी थे, सब बच्चे को मिला के। साजन वो दिन क्या हुए जब तुम गुड़िया हम जब बूढ़े हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो जी। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग, जैसे हम लोग चढ़े वैसे ही दादाजी चढ़ते थे, अपने रूम में जाते थे। नाजिम साहब ने कहा, आइए आपको बिस्मिल्लाह साहब का ख्वाबगाह दिखाता हूँ, जहाँ वो घंटों रियाज करते थे। मेरे ख्याल से ये पाइप भी बाद में लगाया गया, उन्हीं के लिए लगाया गया। हाँ, उन्हीं के लिए लगाया गया। नाजिम साहब अपने दादा के हुनर की आखिरी निशानी है और आज भी
अपने दादा के कमरे में ही रियाज करते हैं। यही दादाजी की छतें हैं, यहीं पे नमाज पढ़ते थे, यहीं पे लोगों से मिलते भी थे। दिल लागे बदना खुली छत के एक कोने रखे इस कमरे में मैं दाखिल हुआ तो उनका कमरा ज्यों का त्यों था। ना हरा रंग ढका गया था, ना चारपाई और कुर्सी की जगह बदली गई थी। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऊपर आते वक्त एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जो ये खूबसूरत लम्हा है, मैंने यकीनन उसको कैमरे में कैद किया है, लेकिन वो जो एक एहसास है वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। ये नली है, ये इसको रीड बोलते हैं, रीड भी बोलते हैं, पत्तू भी बोलते हैं। इसी से शहनाई का रास्ता बनता है। नाजिम साहब ने इस बस्ते नुमा झोले से वो शहनाई निकाली जो बिस्मिल्लाह साहब ने उन्हें तोहफे में दी थी। पहले उन्होंने धागों में लिपटे दर्जन भर सुरों को सुलझाया, फिर आलाप नुमा एक धुन सुलगाई और शहनाई को फूंक से रवा कर अपने दादा की शहनाई से उन्हीं के राग एक एक कर सजाने लगे। पद्मश्री, पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजे गए शहनाई के इस उस्ताद की यादें तस्वीरों में कैद थी। नज़ारगी बनी रही। अपने दादा को याद कर हर राग के बाद उनका मासूम चेहरा मायूस हो जाता, जैसे उनके बाद सब कुछ खत्म सा हो गया हो। जहाँ तक मुझे देख करके घर के हालात, चीज़ें कहना नहीं चाहिए जी। मगर थोड़ा सा अंदाज़ा ये होता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है, मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहूँगा ये बात। जब हालात की बात है तो हालात जैसा दादाजी तो इतने सिंपल से आदमी थे, सारी ज़िंदगी सिंपल तरीके से उन्होंने काट दिया। जब भारत रत्न उनको मिला तो और सादगी में आ गए। अपने पूरी फैमिली को, हम लोग को, पूरे परिवार को लेकर चलते थे सादगी में। हालात जहाँ तक हैं, हालात तो अभी दादाजी के गुजर जाने के बाद मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सी बातें आई सामने के म्यूजियम बनेगा, हेरिटेज जो है ऐसा होना होगा, लेकिन अभी ऐसा आर्थिक स्थिति भी सबकी अभी डाउन है। यही रोजी रोटी थी दादाजी की, ऐसा अलग से कोई धंधा नहीं था। और हम चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी का वक्त है, मोदी जी हम एक नज़र फिर से हमारे दादाजी के घर पे डाल दें, ताकि हम लोगों की जो मतलब दिक्कतें हैं वो सब सही हो जाए। तो जितनी आला और जितनी बड़ी शख्सियत थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, और इस मकान में दाखिल होने के लिए मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है इजाज़त लेनी पड़ती। जी। जितनी आसानी से मैं आ गया, जितनी आसानी से मैं मिल लिया, और आप जितनी सादगी से मिले, मुझे गले लगाया मिलते हुए, मुझे ना जानते हुए भी, वो शायद उसी परवरिश का नतीजा है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ऊपर वाला चाहे आप जो चाहते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हो। बेशक, आमीन। और आपकी बातें सर आंखों पे, और आपने जो बोला हमारे दादा के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, आपको हम अपनी तरफ से क्या दें, कुछ नहीं। आपको भी और जितने भी ऑडियंस हमारे दादाजी के को सुनेंगे, देखेंगे, सबके लिए नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी है हम लोग हमारे तरफ से। बस वही बोल देंगे सबके लिए, सबके तरफ से नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी सबको, हमारे और दादाजी की तरफ से। और कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे मतलब परिवार के लिए कुछ सोचिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। नमस्कार। इस परिवार के हालात देखकर मेरी आंखें भी नम सी हो गईं। मैंने नाजिम साहब से अलविदा लिया और उन्हें हौसला और हिम्मत रखने को कहा। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शहनाई को बेगम कहने वाले बिस्मिल्लाह साहब जब दुनिया से रुखसत हुए तो वो शहनाई के साथ ही दफन किए गए, और जब वो आखिरी बार इस जीने से उतरे तो उसके बाद कोई इज्जत, शोहरत, दौलत इस जीने से दोबारा न चढ़ी, और कई हिस्सों में बटा ये परिवार। रियासत भी, विरासत भी, संगीत भी और मकान भी। दाल मंडी एक जमाने में मौसीकी का बाजार हुआ करता था। आज आप दाना उन्हीं गलियों में कला पे हावी हो चुका था। बस रह गया है तो एक मौसीकी का
आखिरी कब्रिस्तान। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बनारस संगीत घराने के देवव्रत मिश्रा जी ने संगीत की आज की महफिल की दावत मुझे पहले से ही दी हुई थी। मैं सीधा उन्हीं के घर जा रहा हूं। बहादुर शाह जफर के दौर में जब मुगलिया हुकूमत खत्म होने को आई तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी खिसक कर छोटे शहरों में आबाद हो गया। पीछे ठीक से मुड़ना है। जहां गुरु शिष्य और उस्ताद शागिर्द की परंपरा से स्थापना हुई अंदाजे संगीत के वो स्कूल जिन्हें घराना कहा जाता है। और इसी शास्त्रीय संगीत के कई अहम घरानों, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, कायराना घराना में से एक है ये बनारस घराना भी। और उसी बनारस घराने की 3 पीढ़ियों वाले इस पहले सितार घराने का ही मैं आज मेहमान हूँ। मुझे रिसीव करने एक पंडित जी रोड तक आए और बिना कुछ बोले मैं उनके पीछे चल दिया। इस सितार कुंज में मैं दाखिल हुआ तो माहौल में जश्न सा महसूस हुआ, लेकिन खामोशी वाला। मुझे इस बड़े से हॉल में लाए तो यहाँ तैयारियां चल रही थी। और बताया असल में अभी अभी हमारे होस्ट देवव्रत मिश्रा जी के पिताजी को पद्मश्री के लिए चुना गया है। वाह, मेरा आना तो शगुन हो गया। पंडित शिवनाथ मिश्र कला संगीत। सालों की तपस्या के जश्न का वक्त था। पंडित शिवनाथ मिश्रा अपने कमरे में बधाइयां ले रहे थे। सारे बड़े न्यूज़ चैनल घर में ही मौजूद थे, लेकिन वादे के मुताबिक संगीत की ये पूरी महफिल सजी हुई थी तो सिर्फ मेरे लिए। ये मेरी खुशकिस्मती भी थी और एक कलाकार का उसूल भी, जो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। यहाँ महफिल के आगाज की तैयारी थी और गुरुजी अपनी शिष्या को परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे ही हमारे मेजबान बनारस घराने की इस 11वीं पीढ़ी के देवव्रत मिश्रा जी ने अपनी जगह ली तो सब खामोश हो गए। यहाँ का जो संगीत है वो शिव को समर्पित है। यहाँ पे कण कण में शंकर है तो यहाँ कण कण में संगीत है। शंकर महादेव देव सेवक सब जागे, शंकर महादेव देव। हमारा जो घराना है बहुत ही प्राचीन है, 500 साल से ये घराना है। तो हम लोग 11वीं पीढ़ी हैं बनारस के संगीत की, और 3 जनरेशन्स, हमारे फादर, मैं और मेरा बेटा, तीनों एक साथ बजा रहे हैं। बनारसी चीज़ बजा रहा हूँ, एक कजरी बजा देता हूँ। पहले क्या होता था, ये सब एक ही रीज़न होते थे। एक मिर्ज़ापुरी कजरी हो गई, एक बनारसी कजरी हो गई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जिन्होंने कजरी को इतना पॉपुलर किया पूरी दुनिया में, शहनाई में। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि सितार में भी लोग सुने। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो सावन के महीने में ही गाया जाता है। काजल से बना कजरी लफ्ज स्याह बादलों की घटाओं से मुतासिर है। बनारसी गायकी अंग गामा बादा नी सा दा नी पानी दा मा पा गा म रे ने रे म गा पा म दा बा दा दा नी दी ना नी सा नी दा नी दे दा पा दा पा। खूबसूरत रेशमी मरून कुर्ता पहने घुंघराले लंबे बालों वाले मिश्रा जी ने सितार बड़े अदब से उठाया और अपनी सुरीली आवाज में महफिल का आगाज किया। आप तबला कब से बजा रहे हैं? जब मैं 5 साल का था तब से मैंने तबला स्टार्ट कर दिया था। कितने घंटे रियाज करते हैं? ग्रैंडफादर ने मुझे एक्चुअली रियाज का लत लगा दिया, तो वो करीब 10 घंटे 11 घंटे उनके साथ चल जाते थे। ये एक तपस्या, एक साधना है, आपको करना पड़ेगा।
आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे ग्रैंडफादर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला है और तो हम लोग बहुत खुश है। तो सोचिए उन्होंने कितना तपस्या किया, तब आज जाके ये कुछ एक रिजल्ट निकला। हमारी अटरिया पे आवो सवरिया, हमारी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। फिर कथक के लिए इस पीले और लाल लिबास में इस लड़की ने बड़ी नज़ाकत से अपने पैरों में घुंघरू का जोड़ा बांधा। आसान नहीं होता कला के लिए जीवन समर्पण करना। 10वीं में पढ़ रहे कृष्णा रोज घंटों का रियाज 6 साल की उम्र से अपने पिता की शागिर्दी में करते हैं और घराने की कला से महफूज इन नन्ही उंगलियों से ये सितार से सजाएंगे ये कथक की महफिल। बनारस सितार घराने की तीसरी पीढ़ी कृष्णा मिश्रा। और इसी बनारस घराने के कथक के उस्ताद जिन्हें मैं मामूली टीचर समझ रहा था, वो पवन मिश्रा जी असल में थे कथक के दिग्गज गोपी कृष्णा और सितारा देवी के परिवार से। ता थई के सुर को जैसे ही सितार और तबले का साथ मिला, मंजर रूह तक पहुंचा, जैसे मैं पाकीज़ा जैसी कोई फिल्म देख रहा हूँ। इस लड़की की एक एक अदा हवा को भेदती, कहानी बयां करते हाथ कभी उठते तो कभी थम जाते। नज़ाकत, नफासत और कथक का ये अदब घुंघरू के गुलाम हो चुके थे और पूरा हॉल कला से गूंज रहा था। कथक के एक दूसरे से मेल खाते 3 घराने हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना। कथक संस्कृत जबान के लफ्ज कथा और कथाकार से पैदा हुआ। कथक में ये कथाकार संगीत के सुर पे हाथों और पैरों की लय से कहानियां सुनाते हैं और इस कथक के सबसे बड़े दिग्गज बिरजू महाराज भी बनारस से ही हैं। वाह उस्ताद वाह, क्या महफिल, क्या ज्ञान। 7 सुरों की इस दुनिया को आज मैंने इतना करीब से जाना है, जो कि शास्त्रीय संगीत के समुंदर का बस एक बूंद बराबर रस होगा। रंग भंग साजे शंकर मां देव देव। जाते हुए उन्होंने कहा, गंगा के घाट के किनारे संगीत ही संगीत है, जाइए वहां भी खंगालिए। इसीलिए मैं पहुंच गया 80 घाट। आयिक वाचिक संसारिक सकल दोष पाप परिहार कृष्णार्पण मस्त, यानी सब यहाँ मोक्ष हो जाता है। गंगा से जुड़े घाटों के इस मंजर को महसूस करने के लिए यहाँ मैंने कई दिन गुजारे और दिन के हर पहर का अलग ही मंजर पाया। चाहे वो मंदिर में पूजा हो, चाहे वो घाटों पे सूर्य नमस्कार, चाहे वो पानी का उलझता शोर हो, चाहे वो हो सुरीला मल्लाह। बिस्मिल्लाह साहब ने सही कहा था, बनारस यानी जहां रस बना बनाया है। शायद इसीलिए इस नगरी के कड़कड़ में संगीत बसता है। एक दिन मुझे नई पीढ़ी का एक नौजवान 80 घाट पे गिटार पे रियाज करता हुआ मिला। वो आंखें बंद किए गाने में लीन था। लवली भाई। उसी खाकी सीढ़ियों पे दूसरे दिन एक और कलाकार दिखा। मैं उसके नजदीक बैठ गया। ये भी दुनिया के शोर से गाफिल बांसुरी से रियाज बड़ी आस्था से कर रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो चैत सिंह फोर्ट के अंदर के चबूतरे पे एक साधु ने बांसुरी का राग छेड़ा हुआ था। ये अब जिंदगी की मोह माया छोड़ अपना जीवन अपने भगवान की राह में अर्पित कर चुके हैं। चैत सिंह किले से उतरा तो बनारसी लेमन टी बेचते मेरे फेवरेट
गणेश जी एक बार फिर से मिल गए। हाँ, नींबू वाली चाय बेच रहे हैं 80 घाट पर। आज तीसरी बार मुलाकात हुई और तीसरी बार मैं चाय पी रहा हूँ। अगर आपको ये मिले, इनको मेरी तरफ से नमस्ते करना और इनके साथ चाय ज़रूर पीना भाई, एक कप। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। कई लोगों के हाथ की मैंने यहाँ पर लेमन टी पी, लेकिन इनके हाथ में बात है भाई। मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए नाव में बैठकर पहुंच गया दशाश्वमेध घाट, जहां आस्था और संगीत का सबसे बड़ा जश्न हर शाम सजता है, बनारस की गंगा आरती। आरती खत्म हुई तो रात हो चुकी थी। मैंने वापसी शुरू की तो एक मठ में एक पुजारी बांसुरी बजा रहा था। तो रात के आखिरी पहर में भक्तों की एक टोली तमिलनाडु की शहनाई यानी नदास्वरम के सुर पे पैदल शिव जी के दर्शन करने आई थी। संगीत की इन महफिलों ने रूह को हल्का कर दिया। अब चैन की नींद आएगी। ओ नींद कांटों पे आ जाते हैं राम के साथ। लेकिन कल बनारस में मेरा आखिरी दिन है और बनारस के हमारे होस्ट हदीश ने रखी है अलविदा की ये दावत। और ये सैर सपाटे की रस्म भी खालिस बनारसी है, जहाँ एक बागीचे में हम चखेंगे बनारसी साड़ी के फनकारों के साथ खालिस बनारसी जायका। और बनारस के सफर की आखिरी दावत में आपका खैर मकदम है।